के मुख्य पार्ट इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी है, जिसमें हमें एक्सपोजर टाइम कैलकुलेट करने के लिए टाइम स्केल का जरूरत होता है। वो टाइम स्केल इस प्रकार के होते हैं जिसमें विभिन्न तरह के लाइन हैं। इसमें यहाँ पर mm में थिकनेस का लाइन दिया गया है। फिर सोर्स स्ट्रेंथ जो होता है क्यूरी, इरिडियम 192 क्यूरी जो है, एक यहाँ पर क्यूरी का स्केल बना हुआ है, क्यूरी का लाइन दिया गया है। फिर फिल्म टू सोर्स डिस्टेंस जो जिसको हम एसएफडी बोलते हैं, एसएफडी का लाइन दिया गया है। यहाँ पर हम कितना डिस्टेंस रखते हैं उसका लाइन दिया गया है। उसके बाद फिर हमारा एक्सपोजर टाइम निकल कर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, हमारा 2 इंची जॉब का थिकनेस यदि 5.54 होता है, 5.54 mm थिकनेस होता है, वो 2 इंची को हम डबल वॉल डबल इमेज टेक्निक से रेडियोग्राफ करते हैं, जिसमें हमें डबल थिकनेस लेना पड़ता है क्योंकि रेडिएशन डबल वॉल से पास करके फिल्म पर जाती है। तो 5.54 इंटू 2 तो लमसम 12 mm थिकनेस होता है। और फिर रीइंफोर्समेंट भी हम पकड़ते हैं तो 14 mm थिकनेस हो जाता है। तो इस स्केल पर आप देखिए 14 mm सबका बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 mm दिखा रहा है, 10 के बाद 12 और 14। तो आप एक क्यूरी, आपके पास क्यूरी 20 क्यूरी है, 20 क्यूरी। तो क्यूरी यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्यूरी यहाँ पर दिया गया है 2 क्यूरी, 3 क्यूरी। इधर जो है मिली क्यूरी से शुरू हुआ है। इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर क्यूरी से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर जॉब थिकनेस ज़्यादा होता है, पेनेट्रेंट करवाना पड़ता है ज़्यादा थिकनेस जॉब में, इसलिए हमारा सोर्स स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो इफ सपोज यहाँ पे 20 क्यूरी को हम लेते हैं तो देखिए इसको हम सेट कर लेते हैं। ये आगे पीछे अप डाउन होता है, ये स्केल अप डाउन होता है। तो 20 क्यूरी को हम यहाँ पर, हमारा थिकनेस 12 mm है, हमारा थिकनेस 12 mm है स्टील में, CS में, कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो 12 mm पर हम 20 क्यूरी को सेटअप कर लेते हैं 12 mm पर। देखिए यहाँ पर सेटअप कर लिया 12 mm पर 20 क्यूरी, देख लीजिए 20 क्यूरी, 12 mm पर 20 क्यूरी हमने सेटअप किया है। देखिए 20 क्यूरी। अब 2 इंची में हम एसएफडी, जो कि फिल्म के सेंसिटिविटी के लिए एसएफडी, जितना लार्ज एसएफडी देंगे उतना ही फिल्म का सेंसिटिविटी यानी कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी अच्छा मिलेगा। तो हमने 16 इंच डिस्टेंस दिया। तो 16 इंच का इस स्केल में इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 16 इंची को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होगा। तो 40 सेंटीमीटर के लिए आप देखेंगे ये सेंटीमीटर दिया गया है, ये लाइन में 1 2 3 लाइन में आपका सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर 4th लाइन में आपका एक्सपोजर टाइम आएगा। तो हमने ये 12 mm पर 20 mm क्यूरी सेट कर दिया इरिडियम 192 का, इरिडियम 192 का। और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, जस्ट 40 सेंटीमीटर के ऊपर लमसम आप देख रहे हैं 3 लिखा हुआ नजर आता है इस स्केल पे। तो ये 3 क्या है, यहाँ देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और देखिए ये 3 मिनट, यानी 40 के ठीक ऊपर आप 3 मिनट देख रहे हैं। तो इसका मीन्स होता है 3 मिनट।
यानी एक्सपोजर टाइम 3 मिनट। आप 2 इंच पाइप को रेडियोग्राफ कर रहे हैं जिसका थिकनेस 5.54 mm होता है। इंडस्ट्री में 5.54, 8.74 mm में चलता है। मटेरियल का कम्बिनेशन होता है। तो 5.54 mm थिकनेस 2 इंच का लेते हैं तो हम थिकनेस को डबल कर देते हैं, यानी 5.54 कहने का मीन्स है कि लमसम 6 mm। तो 6 mm इंटू 2 12 mm, और उसमें 2 mm 3 mm रीइंफोर्समेंट जो होता है, वेल्ड का रीइंफोर्समेंट जो थिकनेस बढ़ जाता है, तो उसको हम 14 पकड़ लेते हैं, 14 या 12 पकड़ लेते हैं, जो भी आपका। यदि डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, न्यू डेवलपर है, तो थोड़ा एक्सपोजर टाइम जितना हो सके मिनिमाइज करके ही रखिए, नहीं तो फिल्म में डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी आपका काला हो जाएगा। यानी तो उस सब पर ध्यान दे करके ही स्केल बना हुआ है। तो जैसे हमने 12 mm थिकनेस पकड़ा है डबल वॉल में, तो 12 पे, और मेरा क्यूरी जो है इरिडियम 192 का क्यूरी जो है 20 क्यूरी है। तो इस 12 पे 12 स्केल देखिए, 12 स्केल यहाँ है, 12 पे हमने 20 को सेट कर दिया, ये सेटअप हो जाता है। 20 को सेट कर दिया, और फिर हमारा एसएफडी जो है सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस वो 16 इंच है। 16 इंच को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 40 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। तो इस 40 सेंटीमीटर पर हम आएंगे। सिर्फ यहाँ पर सेट कर दिए और यहाँ कुछ नहीं करना है, एक बार सेटअप कर दिए, यानी 12 mm पे क्यूरी ला करके हम रख दिए, पूरा फिक्स है, क्यूरी ला कर रख दिए 20 क्यूरी को। और फिर हम देखना है डिस्टेंस में, तो ये 40 सेंटीमीटर होता है। 16 इंच बराबर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर के ठीक ऊपर हम नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं, तो ये 3 इंच आता है लमसम। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड आप प्लस माइनस कर देते हैं, तो वो आपका चलेगा। क्योंकि आप जब मैनुअल डेवलपिंग करते हैं या ऑटोमेटिक डेवलपिंग भी करते हैं, तो वहाँ भी मिनिमाइज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लमसम यहाँ पर 3 मिनट आ रहा है, देखिए ठीक 40 के ऊपर 3 मिनट है, तो आपका एक्सपोजर टाइम 3 मिनट होता है। आप 2 इंची के पाइप में 3 मिनट एक्सपोजर टाइम देंगे, आपका एक्सपोजर टाइम 3 मिनट होता है। 3 मिनट 10 सेकेंड भी दे सकते हैं, 3 मिनट भी दे सकते हैं, आप अपने डेवलपर के हिसाब से दे सकते हैं। ओके सर।